औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया जिन्होंने हमने उनको मैसेज किया जो यहाँ पर आए कवरेज करने के लिए। आज से 15 दिन पहले न्यू कराची सिंधी होटल और 5 नंबर की तरफ दुकानदारों को पर्ची दी जाती है भत्ते की। जिस वक्त पर्ची दी गई उस वक्त भी फायरिंग की गई। खैर FIR हुई, एप्लीकेशंस दी, जितनी प्रोटेक्शन दे सकते थे दी, लेकिन उसके बावजूद आज से 4 दिन पहले होता यह है कि 4 मोटरसाइकिल के ऊपर 8 अफराद आते दन दनाते हुए फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर एक अब्दुल जब्बार कुरैशी भाई शहीद हो जाते हैं और 2 बंदे जो है वो जख्मी हो जाते हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि एक बंदा तो इस पानी दुनिया से चला गया, दूसरा जो इस वक्त जख्मी हालत में 3 दिन से हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल में जो है वो इलाज के लिए बैठा हुआ है, वहां पे उसका आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ 3 दिन में। अभी कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर ये बात पावर करवाई थी कि चाहे डंपर माफिया से, एक्सीडेंट से, टारगेट किलिंग से या मोबाइल स्नैचिंग में जिस हवाले से भी अगर कोई इंजर्ड होगा या एक्सीडेंट होगा उसका तमाम तर पैसे की जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल की सिंध गवर्नमेंट उठाएगी। अगर आपने ये ऐलान किया था तो क्या वो सिर्फ बातों की हद तक था? आपके सामने आपके शहर के अंदर रोजाना टारगेट किलिंग भी हो रही है, भत्ताखोरी भी हो रही है, स्ट्रीट क्राइम भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आखिर इसके ऊपर काबू पाने का कोई तो आपने मैकेनिज्म बनाया होगा या इसी तरीके से बेयारो मददगार छोड़ दिया? आपने खुद कहा था कि आज जैसे वाकया हुआ डंपर के ऊपर, आज मलीर के अंदर एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का सब चीजें आप लोगों के सामने हुई। आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि 15 दिन के अंदर फ्रंट और बैक कैमरा लगाया जाएगा। उसके ऊपर क्या अचीवमेंट हुई वो भी जवाब दें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर मोबाइल स्नैचिंग के अंदर 7 लोग जख्मी हुए, किसी एक शख्स का भी सिंध गवर्नमेंट ने इलाज का खर्चा नहीं उठाया। तो क्या वो बातें सिर्फ और सिर्फ आवाम को चूरे ने सिर्फ कहा कि इनको सब्र का टीका लगाओ ताकि ये वायलेशन की तरफ ना जाए? अगर हम एहतजाज करते हैं तो आप बोलते हैं वायलेशन करें, हम आपकी चीजें आपको उखाड़ के दिखाते हैं कि आपकी यहाँ पे लापरवाही गफलत लापरवाही है, तो उसके ऊपर भी आप कहते हैं कि यार ये वायलेशन कर रहे हैं। तो आप ही बता दें फिर क्या करें। हमारे यहाँ हमारा मुतालबा ये है कि जब्बार कुरैशी भाई की फैमिली को कंपलसेट किया जाए। मैं उन लोगों से, उन इदारों से और उन गवर्नमेंट अफसरान से मुखातिब करूंगा उनको, और जो हुकूमत का हिस्सा बने हुए कि जिस तरीके से आपने वादे किए थे ना उसको पूरा करें। 5 दिन हो गए, आपकी तरफ से एक ना चेयरमैन, ना काउंसलर, ना MPA MNA कोई भी नहीं आया। क्या ये शहर के शहरी नहीं है? वोट लेते वक्त तो आप लोग इनके घरों पे आके भीख मांग रहे होते वोट की। अभी जब इनके 5 दिन हो गए, अगर आप ये कहते हैं जैसे किसी साहब ने कहा कि हमें तो पता भी नहीं है वाकया नहीं हुआ, अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपकी जो नीचे काबीना है, आपके जो इंचार्जेस हैं वो क्या झक मरा रहे हैं? क्यों नहीं आते वो पूछने, या आपको रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? हम अपनी मदद आपके तहत CCTV कैमरे भी लगा रहे हैं रोड्स के ऊपर। क्या KMC के पास फंड नहीं है? जो मेयर कराची है वो एक अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि है ना वो HSO से मैं खबर लूंगा। पहले आप अपने नीचे का अमला तो सही करें, आपका टाउन क्या काम कर रहा है, आपके डायरेक्टर क्या काम कर रहे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत लाइटें लगाए, CCTV कैमरे लगाए, सारी चीजें कराए, तो फिर तो तुम घर जाके बैठ जाओ या क्लियर अल्फाज में बोल दो कि हमने कराची शहर को ठेके पे दिया हुआ है, हम मुतमईन होकर बैठ जाएंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश है, ये उनकी फैमिली है जिनके वाले साहब शहीद हुए हैं, कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती से नोटिस ले, इनको कंपलसेट किया जाए। और एक जो लड़का जो अपना जख्मी हालत के अंदर उसकी 22 साल 23 साल उम्र है, उसकी नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है, लेकिन 3 दिन से उसको इलाज नहीं दिया जा रहा। तो लिहाजा जो आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था वो अपने वादे पूरे करें आप। भी नहीं होगा। देखें, मैंने पहले भी कहा था आपको कि उनको जो लोग इस टारगेट किलिंग में, ये टारगेट किलिंग कहलाएगी, जान पूछ के जो किया जाता है वो टारगेट किलिंग कहलाई जाती है। ये टारगेट किलिंग जिन्होंने की उनको आपने बुला के असेंबली में अप्रिशिएट किया, साथ बैठा के कर रहे, तो कैसे होगा? दूसरा, एक कोई वादा बता दे, फिटनेस कहा था, परमानेंट कहा था, जो 7 महीने से हम चीजों को एडजस्ट करवा रहे थे उसमें से कोई एक चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हो तो बताए। हमने जब एडजस्ट करवाया कि भाई ये डंपर माफिया जो है इसके पास ना लाइसेंस है, 1 नंबर की 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, कोई एक बता दें आपके किसी एक चीज को एडजस्ट किया गया हो, तो ये जाती मफादात का गेम है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा।
अभी आज कल भी एक बात ये कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भत्ते के जो मामला हैं अब ज्यादा इस वजह से बढ़ गए। एक तो थोड़ी सी सिक्योरिटी का फुकदान है। मैंने कल मैसेज भी किया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हमारे यहाँ पे 55 से 60 साल के जो हेड कांस्टेबल सिपाही हैं बेचारे, उनको तैनात किया हुआ है। मोबाइल हमारी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, तो ये जो नफरी है इसको रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे एसएसयू सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2 में 2012 से लेके अब तक जितने भी लड़के जवान फिट जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, उनको यहाँ भेज दिया जाए। और ये जो जितने ओल्ड हैं, जो 50 साल से ऊपर एज के, इनको वहां भेजे ताकि सिक्योरिटी, और फिर दूसरा देखिए मोबिलाइजेशन, पेट्रोलिंग, इसको मैच्योर किया जाए। रुक जाएंगी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। भत्ते की पर्ची हमारे पास कोई नहीं आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इमरान है, मैं शहीद अब्दुल जब्बार कुरैशी का बेटा हूँ। रहा भत्ते की पर्ची का सवाल, हमारे पास कोई भत्ते की पर्ची नहीं आई थी और ना हमारा भत्ते से कोई मुलव्विस। मेरे वालिद साहब जो कि शहीद हो गए, वो रोड पर दस्तरखान लगाते हैं जो कि गरीबों को खाना वगैरह खिलाते हैं। उस टाइम अफ्तार पार्टी करा रहे थे, तो अफ्तार का इंतजाम कर रहे थे, उस दौरान की गोली लगी। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी फायरिंग हुई थी जिसमें एक बच्चे के गोली लगी थी, वो बच गया था छोटा। सिर्फ इतनी सी बात करनी है मुझे कि मेरे वालिद साहब का क्या कसूर था, उन्हें क्यों मारा गया। कोई कसूर तो हो, कसूर पे मारा जाए ना, समझ आता है। कोई हुकूमती इदारे ने राब्ता किया आपसे? अभी तक मालूम ही नहीं है तफ्तीश क्या हो रही है। कोई नहीं आया अभी तक। किसी ने कोई कंपलसेट किया? कोई किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, अभी तक कोई भी नहीं आया। गवर्नर से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नर साहब कहते हैं कि ये मेरा कराची है और ये मेरे भाई हैं और मेरी बहनें हैं, तो जिस शहर के रहने वाले हैं उनसे क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा क्या करेंगे, सिक्योरिटी चाहिए सिर्फ। ये बताएगा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने आज 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। आपको लगता है कि हमसे कुछ नहीं पूछा गया अभी तक। ना हमारे पास आगे किसी ने कोई ये बताया कि हमने आपके मामू को या आपके वालिद को मारने वाले टारगेट किलिंग ग्रुप में से किसी एक आध को पकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज इस तरह की इस केस में मुलव्वस मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, आपके साथ ये रास्ते में है, आप सलसल इस केस को भी देख रहे हैं समाजी रहनुमा के तौर पर, तो आप लोगों को कोई कॉल आई एसआईयू से कि हमने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, आपको इंसाफ कर दिया, तो उस तरह का? देखें, अभी तक तो कॉल नहीं आई है। एक तो कॉल नहीं आई है, दूसरी बात ये देखें, मैं तारिम बच्चे का जो मर्डर हुआ था उसके अंदर भी एक बात मैंने कही थी कि 11 दिन के बाद हर चीज एक्टिव की गई। जिस तरीके से 15 दिन से ये एप्लीकेशन दी गई थी, अगर ये एक्टिव हो जाते तो आज अगर आपने 2 बंदे पकड़े भी हैं तो यही अरेस्ट जो है वो पहले भी हो सकते थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मुद्दई मुकदमा जो है उसको एतमाद में तो लें, ताकि उसको पता तो चले कि मेरे बाप के कातिलों के साथ अभी तक क्या हो रहा है, पुलिस कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची। मसला सारा यही है कि यहाँ पे हर चीज से लाइल्म रखा जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमने आगे नेक्स्ट स्टेप उठाना क्या है, हमने अपने कारोबार खोलने या नहीं खोलने, हर चीज से लाइल्म रखा जा रहा है। क्या मुलव्विस होंगे? देखिए, ये पर्दा डाला जा रहा है। नहीं, इसमें एक सियासी जमात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक जमात है, उसके कुछ कारिंदे हैं जो इसके अंदर पर्सनली इन्वॉल्व नजर आए हैं। अच्छा, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो हमने सुना, आपकी कंप्लेंट की तरफ जा रही है, जब तक ये हमारे से डीआईजी ट्रैफिक की तरफ जा रही है, तो आपकी जो शिकायत है वो डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से है, सिटी गवर्नमेंट से या सिंध गवर्नमेंट से है? सिंध गवर्नमेंट से। ये जो डीआईजी ट्रैफिक साहब है, ये भी तो सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं ना। आप, हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इल्तिजा है। हम तो पहले भी भीख मांग रहे थे कि हमें जिंदा रहने का हक दे दें। आज आपके सामने ये वाटर टैंकर आया, चल गया रास्ते में, कैसे निकल गया? ये तो डीआईजी ट्रैफिक साहब से आप पूछे ना कि ये डंपर या टैंकर चल कैसे गया। आप चेक कर लेंगे, उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह अभी तक नहीं सुना जा रहा आपके इल्तिजाओं को, जो आप कोशिश कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काफी हद तक आप कोशिश कर रहे हैं, रोड पर मुजाहरे भी कर रहे हैं, इख्तिजाज भी कर रहे हैं, पूरा मन इख्तिजाज कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुनी जाती। अगर मजीद भी नहीं सुनी जाती, इसी तरह मजलूमों को खून बहता है, तो लामेमन क्या होगा? देखिए, हमारा तो, हम तो यही कह रहे हैं कि
हमारी बात को सुन लिया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए वायलेशन करने पे। फिर हम रोड पे निकलेंगे, धरने देंगे, फिर आप बोलेंगे कि वायलेशन, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए फिर आप करेंगे। देखिए आप लोग का तो कुछ भी नहीं जाएगा, 10-10 मोबाइलें पीछे चला रहे, बम प्रूफ गाड़ी के अंदर आप घूम रहे हैं, आपका प्यून से लेके आपका चपड़ासी से लेके हर बंदा, उसके बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। भाई हमें बता दें हम अपने बच्चों के साथ क्या करें। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, फेवरेज का निजाम बर्बाद है, कैब नहीं है, बच्चा गटर में, यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पास नहीं है, हमें तो आपने महसूर करके रख दिया, खुद आप डीएचए से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें तहफ्फुज देगा कौन? सिर्फ गवर्नमेंट का काम है ना। पुलिस को पूरा कैप्चर किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, यहाँ पे पसंदीदा फेवरेटिज्म की वजह से पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। आप पुलिस को गैर सियासी कर दे, जैसे सिंध रेंजर्स को किया हुआ है, उनका भी तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है। सारी चीजें, जैसे फ्यूल सिंध पुलिस को मिल रहा है वैसे ही सिंध रेंजर्स को भी मिल रहा है, हर चीज, मोबाइल है उनकी देख लें अप टू डेट है, सारी चीजें उनकी अप टू डेट है, पुलिस की भी हो सकती है। इसको गैर सियासी कर दें, सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहीद जब्बार साहब के फर्जंद, और आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, क्या हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके साथ जो साहमिया हुआ है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ ये पैगाम दूंगा, जो अभी ये इंतजाम हो रहा है, अगर 15 दिन पहले हो गया होता तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल नहीं होता। अगर 15 दिन पहले ही ये पुलिस खड़ी होती तो मजाल नहीं थी कि वो लोग आ जाते, जाहिर सी बात है। जिस टाइम पे एक बच्चे को गोली लगी थी, अगर उस टाइम पे मोबाइल खड़ी हो जाती तो शायद ये हादसा पेश नहीं आता, शायद हमारे मामू शहीद नहीं होते। शायद अब ये करने से ये होगा कि शायद कोई और बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। नाअहली की वजह से ये सामिया हो गया। नाअहली है, गवर्नमेंट की नाअहली है ना। अभी भी तो गवर्नमेंट ने वहाँ मोबाइल खड़ी करी है ना, ये अगर पहले से खड़ी हो जाती तो शायद ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आता। शायद अल्लाह न करे आने वाले वक्त में किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो पाएगा। ये अगर गवर्नमेंट पहले खड़ी कर देती मोबाइल तो ऐसा कोई हादसा ही पेश नहीं आता। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप कोई बेगुनाह नहीं मारे, हमें सिर्फ इंसाफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी फिर क्या कहेंगे? जाहिर बात है अभी आखिर पैसों मगर आगे का लाया वाले क्या निकालेंगे उसके बारे में क्या बात? देखिए आगे का लाया अमल ये हमने अभी ये रिक्वेस्ट की है, और इंशाल्लाह ताला अच्छी बात है आपने बात की, हम 1 हफ्ते का टाइम देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर इस फैमिली को कंपलसेट किया जाता है और 24 घंटे के अंदर अगर उसका इलाज किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है हम भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, चलाएं, FIR काटें, लाठियां चलाएं, हम भी धरना देके बैठ जाएंगे। अब अपने हक के लिए और क्या करें, भीख मांग रहे हैं, मीडिया के जरिए भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारे इलाज जो आपने वादे किए ना वो पूरे करें। हम आपसे एक्स्ट्रा चीज मांग ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं जो आपने हमसे वादा किया, जो आपने हमारी आंखों में मिर्चें डाली, हमें उस वक्त पागल बनाया, रोका, वो वादे पूरे कर दें। बाकी हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। मसाइल पर आपकी नजर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम देख रहे हैं कि आप हर तरह से हर मसाइल कराची की आवाम के लिए जिस तरह आप खड़े हो रहे हैं, क्या कराची के स्टेक होल्डर जो ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पर हम जो है हर तरह के दावेदार हैं, क्या वो आपसे आते हैं? देखिए मुझसे राब्ता वो करे ना करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे राब्ता करेंगे नहीं वो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा ट्रैक अलग है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट बात करता हूँ। वो बात करते हैं इसलिए कि कंधे दबा दबा के, तो कंधे दबा दबा के कभी भी हकूक मिलते नहीं है शहर के अंदर। मायूसी है पूरे कराची की आवाम में भी, नौजवानों में भी मायूस हो चुकी है। वो अपना एक चिराग जैसे रोशनी में उसकी तरफ देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये नजर आ रहा है कि आपके सूरत में कराची की नुमाइंदगी आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप जिस तरह कराची में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पर आया है। और हम सवाल ये है कि आया क्या कराची के इलेक्शनों में आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल हम कर रहे हैं, अभी से तैयारी है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा, मैंने पहले भी कहा था 3 महीने मांग रहा हूँ, 3 महीने मेरा साथ दे दो, 3 महीने में तुम्हें कराची वापसी लौटा के दूंगा, कम से कम इस गवर्नमेंट से तो लौटा के दूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।